नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। श्री वरदान सेवा ट्रस्ट भीलवाड़ा के तत्वावधान में बुधवार रात्रि को देश के सुप्रसिद्ध कवि दिवंगत नरेंद्र दादिश के जन्म दिवस पर आयोजित कवि सम्मेलन देर रात्रि तक चला। दादिश भवन भीलवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम कवियों ने एक से बढ़कर एक रचना से श्रोताओं को हास्य एवं गीतों से सराबोर कर दिया। प्रारंभ में कवि दादिश के चित्र के समक्ष अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। कवि सम्मेलन की शुरुआत जया दादिश ने सरस्वती वंदना से की। बाल कवि रुद्रांश ने दिवंगत कवि दादिश चीर परिचित रचना मुझे आज तिरंगा गाने दो सुनाई तो पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। उदयपुर से आए युवा शायर संपत कबीर ने देखकर गाल गीले हो रहे सिसकियों के हाथ पीले हो रहे हैं। हाँ, मोहब्बत एक तरफ से जा चुकी है और अब लहजे नुकीली हो रहे हैं। राही कबीर भीलवाड़ा ने जीवन तो बस बहती नदियां और किनारे में और तू गीत से वातावरण को गीतों से आनंदित कर दिया। शाहपुरा से हास्य कवि दिनेश बंटी ने एक से बढ़कर एक हास्य रचनाओं एवं अपनी हास्य भरी चुटकियों चुटकलों व हास्य कविताओं से खूब ठहाके लगवाए। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हास्य कवि दीपक पारिक ने अपनी संचालकीय कौशल कविताओं एवं बातों से बीच बाच में खूब गुदगुदाकर श्रोताओं को लोटपोट कर दिया। कवि संजीव सजल ने जब हम बूढ़े होंगे खटिया पर खड़े होंगे उस वक्त जवानी को हम याद करेंगे जैसे कई पैरोडी सुनाई। चित्तौड़गढ़ से आए देश के सुप्रसिद्ध गीतकार रमेश शर्मा ने कच्ची पक्की डगर पे संग संग कुछ दिन करना लाड में ढल गया माँ सब अभी से बदल गया माँ सुनाकर श्रोताओं को भावुक कर दिया। गीतकार डॉक्टर कैलाश मंडेला ने हेरी थने कुण कहवेरी काली महारे घर की थू दिवाली एवं सूफियाना गीत कौन अजनबी जो सांसों में बसा है हर पल हर एक बोल में जिसका ही नशा है से कवि सम्मेलन को शिखर तक पहुंचाया। भीलवाड़ा के ओम तिवारी ने व्यंग तेवर से श्रोताओं के दिलों में छाप छोड़ी। गीतकार गौरव सोनी शिवरतन दादी जयप्रकाश भाटिया ने भी काव्य पाठ किया। समापन पर श्री वरदान सेवा ट्रस्ट भीलवाड़ा के महेश शर्मा एवं विष्णु सांगावत ने सभी का आभार व्यक्त किया। कविता है आती कहां से? ये कविताओं पर कविता है, ये गीत पर एक गीत है। तमाम रचनाकार यहाँ ऊपर भी रचनाकार बैठे, नीचे भी काफी रचनाकार बैठे। हमारे उज्जवल जी बैठे, श्याम जी बैठे, लोढ़ा साहब, कई लोग तो चले भी गए। कई लोग अच्छे रचनाकार बैठे थे इंतजार में कि हो सकता है जल्दी नंबर आ जाए। मैं एक गीत कहता हूँ, कैसे बनती है रचना और कैसे देर रात तक लोग कविता सुनने के लिए बैठते हैं। मेरे बड़े भाई नरेंद्र जी इस दुनिया में, इस पूरे व्योम मंडल में कहीं पर भी है, मैं उनको समर्पित करता हूँ आज का एक गीत कहता हूँ। शुरू करो पूरे मन से इसको सुनिएगा कि है कौन अजनबी वो जो है कौन। देखिए जो हास्य परिहासी कविताएं होती वो तो समंदर में जैसे उछाले मारता समंदर वैसी होती, मगर जब गीत पढ़ा जाता तो बड़ी शांति होना चाहिए। एक कंकर भी मारो तो बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए आप सुनिए जरा, अच्छा लगे आनंद लेना। कि है कौन अजनबी वो जो सांसों में बसा है। वाह क्या चीज होते हैं कवि। मैंने भी नीरज जी से लेकर दिनेश बंटी तक काव्य पाठ किया, मेरी भी बड़ी लंबी यात्रा है। सन 85 से मैं कविता पाठ कर रहा हूं। कि है कौन अजनबी वो जो सांसों में बसा है भाभी जी भी कहता हूं, जी भी कहता हूं कि है कौन अजनबी वो जो सांसों में बसा है। हर पल मेरे हर बोल में जिसका ही नशा है कौन अजनबी वो जो सांसों में बसा है। हर पल मेरे हर बोल में जिसका ही नशा है। कि आते हैं किधर से ये भाव मेघ उमड़ कर। कैसे बनती कविता संपत कर, बहुत अच्छा पढ़ा जी। कि आते हैं किधर से ये भाव मेघ उमड़ कर, छाते हैं मेरे मन के नभ पे खूब उमड़ कर। तब कौमती है बिजलियां बन बुद्धि में विचार, झिरमिर बरसते शब्द बन के धार अधर पर। क्या बात है, ऐसा कहते धरती को एक पूरा चित्र बनाता हूं, रूपक बनाता हूं। कि आते हैं किधर से ये भाव में
बैंक ऑफ बड़ौदा के कैशियर से गुरुवार को 16 लाख की लूट की घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई। राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आसीन से कैशियर धोलाराम भील आसीन बैंक शाखा से रुपयों का भरा बैग मोटरसाइकिल से बदनूर की तरफ दिन में जा रहा था कि ब्यावर भिलवाड़ा मार्ग नेशनल हाईवे 158 डी मार्ग नाहर मगरा गांव के पास अज्ञात लुटेरे वाहन में सवार होकर आए और मोटरसाइकिल के आगे वाहन को खड़ा कर मोटरसाइकिल रुकवा दी और छीना झपटी कर रुपयों का बैग लेकर फरार हो गए। कैशियर धोलाराम भील के तुरंत बदनूर थाने में सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस उपाधीक्षक लक्ष्मण राम भाकर, बदनूर थाना प्रभारी जगदीश चंद्र जाट में जाप्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। अज्ञात लुटेरों की तलाश में जिले में नाकेबंदी करवा दी गई है। कहते हैं खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे कर्म व संस्कार हमारे साथ आते हैं और हमारे साथ ही जाएंगे। पिछले जन्मों में जैसे हमारे कर्म व संस्कार थे वैसा हमें जीवन मिला। अब जैसे कर्म करेंगे उसी अनुरूप हमारी आत्मा को अगला शरीर मिलेगा। इसलिए हमेशा श्रेष्ठ कर्म व संस्कार करें ताकि हमारे इस जीवन के साथ आत्मा जब शरीर बदले तब भी अच्छा जीवन प्राप्त हो। ये विचार भिलवाड़ा में पहली बार आगमन पर ख्यातनाम अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक प्रवक्ता एवं राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी ने बुधवार शाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में शाम 6 से रात 8 बजे तक आरसी व्यास कॉलोनी के मोदी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में सुख, शांति एवं तनाव मुक्त जीवन के लिए जिंदगी बने आसान विषय पर उद्बोधन के दौरान व्यक्त किए। शिवानी दीदी ने तनाव मुक्त जीवन जीने एवं श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए कई तरह के टिप्स प्रदान किए और आंखें बंद करा के स्वयं के बारे में विभिन्न प्रकार की अनुभूति कराई। उन्होंने कहा कि धन, अन्न, मन व तन ये जीवन के 4 स्तंभ हैं। केवल धन कमाना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, इसके साथ दुआएं भी आनी चाहिए। दुआएं मिलने पर क्षमता से भी ज्यादा धन कमाएंगे। पैसा हर कार्य नहीं कर सकता, लेकिन दुआएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर 80 लाख से अधिक फॉलोवर वाली शिवानी दीदी ने कहा कि जैसा हम अन्न खाएंगे हमारा मन होगा। शिवानी दीदी को सुनने पहुंचे हर वर्ग समाज के गणमान्य भिलवाड़ा वासियों का सैलाब उमड़ा। शिवानी दीदी के साथ दीप प्रज्वलन करने वालों में राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुजर, भिलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, उद्यमी रामपाल सोनी, तिलोकचंद छाबड़ा, लादूलाल बांगड़, पूर्व विधायक विवेक धाकड़, भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष एलन डाड, महावीर सिंह चौधरी, सुरेंद्र सिंह सुराना शामिल थे। आयोजन को सफल बनाने में समाजसेवी भूपेंद्र मोगरा, गजानन बजाज, पवन अग्रवाल, नरेश सोमानी ने अहम भूमिका निभाई। संचालन बीके रचना बहन ने किया। ब्रह्मा कुमारी के भिलवाड़ा विजय सिंह पथिक नगर स्थित सेवा केंद्र पर 4 मार्च तक 3 दिवसीय निःशुल्क राजयोग मेडिटेशन शिविर का आयोजन सुबह एवं शाम 7 से 8 तक किया जाएगा। पर्यावरण संस्थान लखनऊ संस्थान द्वारा पर्यावरण की गतिविधियों की अखिल भारतीय योजना के तहत गुरुवार को प्रतीक नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर एक पेड़ देश के नाम के तहत बीजारोपण से पौधारोपण का श्री गणेश राज योगिनी शिवानी दीदी के कर कमलों से हुआ। अपना संस्थान के प्रांतीय सचिव विनोद मेलाना व पर्यावरण संस्थान अध्यक्ष गोविंद सोडानी ने बताया कि पौधारोपण के लिए हर नर्सरी घर घर नर्सरी अभियान लिया गया। कार्यक्रम के तहत बहन तनुजा व अमोलक चंद का सानिध्य रहा। दस्तक संस्था, केसी नंदन व्यायामशाला, भिलवाड़ा हॉकी एकेडमी एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने क्रॉस कंट्री रनर मुकेश मकवाना एवं टीम का 1 मार्च को भिलवाड़ा आगमन पर स्वागत किया। पेफरी के सहयोग से कॉटन कंट्री रनर रुपेश मकवाना 21 फरवरी को दिल्ली इंडिया गेट से फिटनेस स्वर्णिम चतुर्भुज की 99 दिन की दौड़ की शुरुआत की है। इसमें वे 6000 किलोमीटर की दौड़ कर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराएंगे। यह दौड़ 1 जून को दिल्ली में पूरी होगी। रुपेश प्रतिदिन लगभग 65 किलोमीटर दौड़ते हैं। भिलवाड़ा आगमन पर केसी नंदन व्यायामशाला, भिलवाड़ा हॉकी एकेडमी विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। दस्तक के संस्था प्रमुख कुणाल ओझा ने बताया कि युवाओं को प्रेरित करने के ऐसे प्रयास होने चाहिए। मेरा नाम रुपेश मकवाना है। हमारा मिशन है युवा बचाओ देश बचाओ। जो मिशन को लेके हम दिल्ली से 21 फरवरी को निकले हैं। गोल्डन कोटिलेटर जो रूट है 4 मेजर सिटी है जो बड़ी, दिल्ली, महाराष्ट्र, चेन्नई, कलकत्ता और कलकत्ता से वापस दिल्ली, जो गोल्डन सुवर्ण चतुर्भुज बोलते हैं वो रूट पूरा मैं दौड़ने वाला हूँ। तो दिल्ली से हम 21 फरवरी से निकले थे
आज 8 दिन हुए हैं और 9वां दिन है और आज हम भीलवाड़ा पहुंच गए हैं। रोज़ का हम 60-65 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। मुख्य उद्देश्य ऐसा है कि अपने देश को जैसे बचाना है तो अपने युवाओं को बचाना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि चाइना पहले बहुत बार गिर चुका है, इसके पहले भी एक बार गिरा था, खड़े होने की ताकत नहीं थी, लेकिन खड़ा होकर आज वापस बड़ा देश बन गया है। क्यों? क्योंकि उसके पास युवा ज़्यादा थे। तो युवा जो मजबूत होते हैं तो देश मजबूत हो सकता है। और अपना पहला नंबर का अपना देश है कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा भारत देश में है, तो अपना देश पीछे क्यों? तो सब युवा एक हो जाओ और अपने देश के लिए कार्य करो और अपने देश को विश्व सत्ता पर लाओ। और जो नशे में वगैरह में अपना युवा भटकता जा रहा है तो वहाँ से उनको बाहर लाके स्पोर्ट्स के साथ जुड़ेंगे तो वो कभी हार नहीं बोलते कि नशे में जाएगा ही नहीं। और सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम अपने देखते हैं कि रोज़ न्यूज़पेपर में 3 से 4 बनाव सुसाइड के होते हैं। और हमारा सर्वे बोलता है कि रोज़ के प्रतिदिन 50 से ज़्यादा सुसाइड हो रहे हैं भारत के अंदर प्रतिदिन। तो ये बहुत ही मुश्किल। और उनकी एज देखो तो 15 साल से 35 साल, क्योंकि आज के युवाओं में सहन शक्ति नहीं है। तो ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है युवाओं के अंदर। तो वहाँ से युवाओं को बाहर लाना है। एक ही रास्ता अपने पास, एक तो स्पोर्ट्स, दूसरा है योगा मेडिटेशन और तीसरा है पुस्तक। ये 3 चीज़ों में पकड़ के रखेंगे तो अपना युवा आगे बढ़ सकता है। तो बस यही संदेश लेके हम जा रहे हैं। कुल कितने किलोमीटर यात्रा तय किया? 6000 किलोमीटर है। आज हमारा 500 किलोमीटर यहाँ ख़त्म हो गया है, यानी 493 किलोमीटर हुआ टोटल, 493। क्या लक्ष्य था आपका? लक्ष्य युवा बचाओ देश बचाओ। आज के युवाओं को नशा मुक्त बनाना। स्थानीय संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा में वार्षिक का सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम लॉ यूनियन 2023 का शुक्रवार को आगाज किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संगम विश्वविद्यालय के चेयरमैन रामपाल सोनी, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर निदेशक डॉक्टर लईक हुसैन एवं संगम ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर एसएन मोदानी उपस्थित थे। संगम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने बाहर से आए सभी प्रतिभागियों को विजेता बनने पर बधाई दी। चेयरमैन सोनी ने सभी छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाते हुए खेल भावना से ओतप्रोत संदेश दिया। संयोजक प्रोफेसर विनेश अग्रवाल ने बताया कि 2 दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 52 विभिन्न कॉलेज यूनिवर्सिटी के टीम सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसके अंतर्गत ऑन स्टेज कार्यक्रम में डांस, रैंप वॉक, बैंड, गायन तथा 15 से अधिक ऑफ स्टेज कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खेलकूद में कबड्डी, वॉलीबॉल, बॉक्स क्रिकेट, टेबल टेनिस, मिनी क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा। छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुति दी तथा सभी टीम के सदस्यों को भी साथ में नचाया। लॉ यूनियन के प्रथम दिन कबड्डी, बॉक्स क्रिकेट, वॉलीबॉल, मिनी फुटबॉल, टेबल टेनिस आदि गेम्स आयोजित किए गए। लॉ यूनियन के ऑन स्टेज कोऑर्डिनेटर डॉक्टर श्वेता बोरा, डॉक्टर नितेश माहेश्वरी, ऑफ स्टेज कोऑर्डिनेटर पूनम चौहान, नेहा भंडारी, खेलकूद कोऑर्डिनेटर संजय शर्मा तथा आस्था खत्री के सानिध्य में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। संगम यूनिवर्सिटी में आज 2 प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं। एक लॉ यूनियन 2023 जिसमें देश की करीब 52 टीमें 600 स्टूडेंट जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये संस्था के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि यहाँ जो संगम यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी अध्ययनरत है उन्होंने आज कई सारे आयोजन का भाग अपने कंधों पर लिया है और जो यहाँ की फैकल्टी है उन्होंने उनको मार्गदर्शन दिया है। इसके साथ ही आज के समय के अनुसार स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से आज एक सेंटर जो है नया शुरू हो रहा है। डेफिनेटली इस सेंटर के बनने से यहाँ पे जनरत जो विद्यार्थी है उनको काफ़ी लाभ मिलेगा और इसके साथ ही प्लेसमेंट के लिए भी एक अलग से व्यवस्था की गई है। तो डेफिनेटली यहाँ जो बच्चे एजुकेशन कंप्लीट करके निकलेंगे। युवा विरोधी कांग्रेस सरकार के खिलाफ जयपुर विधानसभा का घेराव व महाप्रदर्शन हेतु 4 मार्च को जयपुर के लिए भीलवाड़ा जिले से 2000 कार्यकर्ता पदाधिकारी भाग लेने जाएंगे। विधानसभा घेराव व महाप्रदर्शन की तैयारी बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष लालूलाल तेली के नेतृत्व में मोर्चा जिला अध्यक्ष, मोर्चा जिला महामंत्री की भाजपा जिला कार्यालय पर शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। भाजपा जिला अध्यक्ष तेली ने बताया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश की सरकार द्वारा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। लाखों की संख्या में यहाँ के युवा बेरोजगार हो
हो गए हैं। सरकार द्वारा घोषित बेरोजगारी भत्ता अभी तक युवाओं को नहीं मिल पाया। युवाओं की इन समस्याओं को लेकर विधानसभा का घेराव होगा। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि बैठक में जिला महामंत्री बाबूलाल टांग, जिला कोषाध्यक्ष ललित अग्रवाल, जिला समर्पण निधि सह संयोजक डॉक्टर उमाशंकर पारिक, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेश सैन, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कुलदीप शर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष इमरान कायम खानी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मंजू पालीवाल, एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष पूरन डीडवानिया, महिला मोर्चा जिला महामंत्री मीनाक्षी नाथ, युवा मोर्चा जिला महामंत्री लक्ष्य राज सिंह उपस्थित थे। राजस्थान में पिछले 4 वर्षों से कांग्रेस की गहलोत सरकार शासन में है और इस दौरान राजस्थान में एक बार नहीं लगभग 16 बार परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। युवाओं के साथ घोर अन्याय हुआ है और राजस्थान का युवा पूरी तरह से निराश है, हैरान है, परेशान है और उनको न्याय मिले और रोजगार। श्रीमती नारायणी देवी वर्मा महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में 2 दिवसीय गृह विज्ञान प्रतियोगिता शुक्रवार को महिला आश्रम संस्था सचिव वंदना माथुर के निर्देशन में आयोजित की गई। प्राचार्य डॉक्टर शशि पांडे ने 2 दिवसीय गृह विज्ञान प्रतियोगिता का शुभारंभ मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। गृह विज्ञान प्रभारी डॉक्टर निर्मला तापड़िया, सह प्रभारी रेणु शर्मा ने बताया कि निर्णायक ज्योति आशीर्वाद, अंजू दादीश, दिव्या ओझा रही। प्रथम दिन रंगोली प्रतियोगिता और मांडना प्रतियोगिता रखी गई। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम जन्नत बानो, जागृति सदन, द्वितीय कविता पांड्या, स्मृति सदन, तृतीय देवी की कोली जागृति सदन रही। मांडना प्रतियोगिता में प्रथम खुशबू गोयल जागृति सदन से, द्वितीय कविता प्रगति सदन से और तृतीय अनिता सुथार शक्ति सदन से रही। कलश सजावट में प्रथम भूमिजा चुंडावत जागृति सदस्य, द्वितीय कौशल परवीन स्मृति सदन रही। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डॉक्टर रेखा गौड़, डॉक्टर ललिता, डॉक्टर सुमित्रा, सुधा शर्मा, चंद्रकला सिंह, ममता उचेनिया, प्रीति श्रीवास्तव, कंचन शर्मा, अलका जोशी और सरोज मेवाड़ा का विशेष सहयोग रहा। मांडल उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी हुक्मीचंद द्वारा शुक्रवार को बस स्टैंड, नीलखंड चौराया, तेजाजी चौक, ब्यावर मार्ग पर अव्यवस्थित खड़े रहने वाले वाहन और आए दिन लगने वाले जाम से निजात पाने को लेकर सभा भवन में व्यापार मंडल के ओम बिरला, सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति प्रमुख घनश्याम जोशी, पुलिस विभाग और तहसीलदार मदनलाल परमार, विकास अधिकारी संदेश कुमार और जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार, ग्राम सरपंच संजय भंडिया के साथ बैठकर चर्चा की गई। यातायात व्यवस्था और थड़ी वालों के साथ फेरी वाले, फल फ्रूट के हाथ ठेले वालों को सड़क पर जेब्रा लाइन खींचकर व्यवस्थित करने पर चर्चा की गई। इसकी व्यवस्था सबकी खराब हो रही है, किसी को फायदा नहीं। पहले इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे बाहर के आदमी भी आगे जैसे बस स्टैंड पे खड़ी करके चले जाते हैं, 2-2 घंटे तक मिल जाते हैं। ये भी एक स्थानीय संगम विश्वविद्यालय के 1 मार्च 2023 को नवा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि संगम विश्वविद्यालय के चेयरमैन रामपाल सोनी तथा लायंस क्लब अंतर्राष्ट्रीय निदेशक विनोद कुमार लड़िया थे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने बताया कि नवे दीक्षांत समारोह में कुल 39 पीएचडी की डिग्री, 1 डीएससी, 26 टॉपर्स को गोल्ड मेडल, 514 यूजी पीजी डिग्री तथा 2 मानद उपाधि, 258 डिप्लोमा, पीजीडीसीए, डी फार्मा सर्टिफिकेट सहित कुल 814 छात्र छात्राओं को डिग्री एवं सर्टिफिकेट दिए गए। कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में सभा को अवगत कराया। मुख्य अतिथि डॉक्टर वीके लड़िया ने अपने उद्बोधन में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर बधाई देते हुए कहा कि भीलवाड़ा से उनका नाता खास है। दुबई से विशिष्ट अतिथि चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि कड़ी मेहनत से शिक्षक और विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करते हैं। उस ज्ञान का सकारात्मक पहल होना आवश्यक है। आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारी की शिक्षिका राजयोगिनी बीके शिवानी तथा बीके आरती को पीएचडी की मानद उपाधि उनके आध्यात्मिक क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए दी गई। मुख्य अतिथि रामपाल सोनी ने अपने उद्बोधन में बताया कि सभी विद्यार्थियों को तकनीक तथा समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करना चाहिए तथा अपने मूल सिद्धांत हमेशा याद रखने चाहिए। इस अवसर पर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर एसएन मोदानी, अनुराग सोनी, वीके सोडानी, प्रणल मोदानी उपस्थित थे। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की मोबाइल एप्लीकेशन नेक कार्यशाला की प्रोसीडिंग तथा प्रबंधन विभाग की मैगजीन द एलोक्वेंट का लोकार्पण किया गया। दीक्षांत समारोह के कन्वेनर प्रोफेसर विनेश अग्रवाल तथा संचालन डॉक्टर सीमा काबरा तथा डॉक्टर कीर्ति ने किया। सभी विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय में आकर पुरानी यादों को ताजा किया। समापन के अवसर पर रजिस्ट्रार प्रोफेसर मेहता ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
शहर सहित जिले भर में होली पर्व को लेकर बाजारों में रंग बिरंगी पिचकारी की दुकानें सज गई है। इस बार कार्टून से लेकर अन्य कई प्रकार की पिचकारी बच्चों को आकर्षित कर रही है। इस बार पर्यावरण के चलते बाजार में अन्य गुलाल के साथ हर्बल गुलाल भी बिकने आई है। नगर व्यास पंडित राजेंद्र व्यास ने बताया कि 6 मार्च को 6:38 से 9:06 रात्रि तक होलिका दहन का मुहूर्त श्रेष्ठ है। बच्चों में होलिका दहन को लेकर उत्साह है। होली पर्व पर घर घर मिठाइयां व अन्य व्यंजन बनाए जा रहे हैं। सिंधी समाज द्वारा बनाई गई विशेष मिठाई घियर की खुशबू विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।